को पैसिव इनकम मिलती है। मैंने कहा ये क्या होती है, मैंने पहली बार सुना था। तो बताने वाले ने कहा था एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम उसको कहते हैं जहां पे शरीर, बुद्धि और हमारी योग्यता काम पे ली जाए। जैसे नौकरी हो गई, खेती हो गई, दुकानदारी हो गई, व्यापार हो गया, सोनी हो गया, खाती हो गया, लोहार हो गया, मिस्त्री हो गया, रिक्शे चलाने वाले हो गए, ड्राइवर हो गए, जहां बॉडी काम में आती हो या बॉडी का कोई पार्ट काम में आती हो या स्किल काम में आती हो। जब जब शरीर काम पे जाएगा, शरीर का कोई पार्ट काम पे जाएगा, तब तब घर पे इनकम आएगी, वो एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम उसको कहते हैं आप काम नहीं भी करो तब भी आपके लिए काम होता रहे। मेरे को पहली बार ये शब्द सुनने को मिला कि बिना काम करे एक सिस्टम आपके लिए काम करे तो मजा आ जाए। तो दूसरी चीज मिलती है इसमें पैसिव इनकम। तीसरी चीज इसमें मिलती है, वो मिलती है फैमिली सुरक्षा। मैंने कहा ये क्या होती है? कहते हैं आप एक डॉक्टर हो सकते हो, आप एक कलेक्टर हो सकते हो, आप एक टीचर हो सकते हो, आप बच्चों को एजुकेशन दे सकते हो, लेकिन क्या आप किसी को रोजगार दे सकते हो? मैंने कहा सर रोजगार तो नहीं दे सकते। आप कलेक्टर हो सकते हो, तो आप अच्छा सुशासन दे सकते हो, लेकिन क्या आप किसी को रोजगार दे सकते हो? मैंने कहा सर रोजगार तो नहीं दे सकते। कहते आरसीएम के अंदर आप अगर ज्वाइन करके सिस्टम से काम करो तो जिंदगी भर आप लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हो। जो काम एक कलेक्टर नहीं कर सकता, जो काम एक डॉक्टर नहीं कर सकता, जो काम एक टीचर नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो ये कहूं जो काम एक मंत्री और संतरी नहीं कर सकता, वो काम आप कर सकते हो सर। और डॉक्टर अगर आप हो और अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो तो यात्रा जीरो से शुरू करनी पड़ेगी साहब। टीचर अगर आप और बच्चे को टीचर बनाना चाहते हो तो आपकी डिग्री ट्रांसफर नहीं होगी, बच्चा जीरो से स्टार्ट करके टीचर बनेगा। उसको डिग्री लेनी पड़ेगी, कंपटीशन लड़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसमें क्या होगा? तो उन बताने वालों ने ये बताया था कि इसके अंदर आप जिस लेवल पे हो वो लेवल आपके एज इट इज बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। यानी आप अगर पर्ल हो तो पर्ल, स्टार पर्ल हो तो स्टार पर्ल, रूबी हो तो रूबी, डायमंड हो तो डायमंड। आपका बच्चा जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा। ये बात मुझे बड़ा ही, मेरे को रोमांचित किया इस बात ने कि इस तरह का भी कोई काम धंधा होता है कि हमारे अनुभव का और हमारे लेवल का हमारे बच्चे को बेनिफिट मिलेगा। और चौथी बात उन्होंने बताई थी कि ये बिजनेस जीते जी आपको रोल मॉडल जैसा सम्मान देगा। लोग आप जैसा बनना चाहेंगे, लोग आपसे ऑटोग्राफ लेंगे, आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे। ये चार चीजें मेरे को बताई गई थी। और 2,500 की प्राइवेट नौकरी के साथ मैंने इसको सीखना शुरू किया, मीटिंग में जाना शुरू किया, अपलाइनों के कांटेक्ट में आया। अ, राजा राम सारन सर और बीसी छाबड़ा जी इस बिजनेस में मेरे दो कोच हैं जिनके सानिध्य में मैं आया। गोल कैसे होता है, टारगेट कैसे होता है, काम कैसे किया जाता है, नेटवर्क को बिल्ड कैसे किया जाता है, लोगों के साथ डील कैसे किया जाता है, नौकरी वाले को कैसे बताया जाता है, व्यापारी को कैसे बताया जाता है, इस बिजनेस में जब शामिल हो जाए उनको गोल और टारगेट कैसे दिया जाता है, मैनेज कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें पिछले 24 साल में मैंने सीखी है सर। और मजे की बात है कि इस यूनिवर्सिटी में जब आप सीखते हो तो सीखते सीखते भी इनकम आती है सर। मेरी पहली इनकम आई थी 242 रुपए, मेरी दूसरी इनकम आई थी 744 रुपए, मेरी तीसरी इनकम आई थी 1535 रुपए, मेरी चौथी इनकम आई थी 2000 रुपए। ऐसे करके 8वें महीने में मेरे को आरसीएम से आया था 7,209 रुपए। जहां 16 साल की पढ़ाई करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, कंप्यूटर का कोर्स करने के बाद, 12 घंटे काम करने के बाद, 30 दिन मेहनत करने के बाद मुझे 2,500 रुपए मिलते थे। वहां आरसीएम की ऑर्गेनाइजेशन से मुझे केवल लोगों से बातचीत करने में और 1 घंटे पार्ट टाइम काम करने में 7,000 रुपए की इनकम आई। तो मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू कर दिया, टाई लगाना शुरू कर दिया। आरसीएम के अकॉर्डिंग मैं कपड़े पहनने लग गया, आरसीएम के अकॉर्डिंग मैंने मेरा व्यवहार बना लिया, आरसीएम के अकॉर्डिंग मेरी रूप, मेरा रंग, मेरे कपड़े, मेरा व्यवहार सब मैंने धीरे धीरे डेवलप कर लिया। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, अगर बड़ी ग्रोथ पे जाना है ना तो आरसीएम में अलग कुछ भी नहीं करना सर, आपकी आदतों को बदलना है। जी हाँ दोस्त, आदतों को बदलना है।